वेलकम दोस्तों, मेरा नाम जासिर मोहिद्दीन भट्ट है। हमने कल सीखा कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ डालने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वहाँ पे हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा, वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े, कोऑर्डिनेट की जो प्लेन हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है, आप जाइए वो वीडियो देखिए और फिर आप हम इस टॉपिक पे आइए, आपको फिर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं फाउंडेशन से स्टार्ट करूँगा, तो मैं इसको धीरे धीरे इन तीन को, इस जो डेफिनेशन दी गई है इसको आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा विद एन एग्जांपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाज़ार गए और बाज़ार से आपने जो है एक वाटरमेलन और आपने 4 बनाना लाए। आपको दुकानदार को देने पड़े 10 रुपीज़। एक दुकानदार के पास आप गए, अभी आप दूसरे दुकानदार के पास गए, वहाँ से आपने 2 वाटरमेलन्स लाए और 18 बनाना लाए। आपको उसे देने पड़े 30 रुपीज़। आप दुकानदार को बोल रहे हो, भाई मुझे इस वाटरमेलन और बनाना का प्राइस बता दो। वो बोल रहे हैं कि जी आप खुद से ही कैलकुलेट कीजिए। देखिए, इसे कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है। आपको इन जो दो, एक दुकानदार है, दूसरा दुकानदार है, हम इसको मान लेते हैं ये पहली वाली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करना मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन मुझे आपको पहले कंसेप्ट जो है समझाना है, वो लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझाना है, फिर हम इसके सॉल्यूशंस पे आएंगे। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ थ्रू आउट, तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा 2 वाटरमेलन प्लस 8 बनाना इज इक्वल टू 20। और दूसरी इक्वेशन जो है मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगा, प्लस 18 बनाना इज इक्वल टू 30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -10 बनानाज इज इक्वल टू -10। जो बी मैंने लिखा है, ये इक्वेशन में क्या था, प्राइस ऑफ बनाना था, और डब्ल्यू जो था, जो प्राइस ऑफ वाटरमेलन था, जो कि हमारे पास अभी अननोन है। तो बी को हम सॉल्व करेंगे, बी हमारा आ जाएगा +1, यानी कि प्राइस ऑफ ईच बनाना जो है आपका 1 रुपया है। और हम इस 1 बी का जो वैल्यू है 1 है, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम सबस्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से जो हमारे पास है हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे। चलिए, पहले वाली इक्वेशन में हम सबस्टिट्यूट करेंगे। एक वाटरमेलन प्लस 4 जो बनाना था, इसका वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट किया है इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 1W इज इक्वल टू 4, यहाँ से जाएगा, ये 6 आएगा। और हमारी जो वाटरमेलन की जो प्राइस है वो हमारी निकली 6 रुपीज़। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो आपने जो ये W और जो B है, जो मैंने वाटरमेलन की प्राइस ली थी और जो बनाना की प्राइस ली थी, क्या आप हमेशा वाटरमेलन और ये बनाना ही होगा? नहीं, हमारे पास दुनिया में इस फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनका जो हमारे लिए अननोन हो जाए, जो हमें कैलकुलेट, जिनका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। वो कभी आपके लिए फोर्स भी होगा, वो कभी आपके लिए इलेक्ट्रिक कोई वेरिएबल होगा, ये या आपका कोई मैथमेटिकल वेरिएबल होगा, या कोई भी चीज़ होगी जो दुनिया में आपको कैलकुलेट करनी है, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है आप, लेकिन उसकी कोई इक्वेशन बन रही है। कल ही मैंने बताया था कि इक्वेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रिलेशन है जहाँ पर अगर आप कोई लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑपरेशन करते हो, आपको वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। जो ये W और B है, कहने का मतलब ये है, इनमें से वही वहाँ पर कोई भी हो सकता है। वाटरमेलन के बदले हम ऑरेंज भी ले सकते हैं, बनाना के बदले हम कोई भी तरबूज वगैरह ले सकते हैं। तो ये दोनों जो वाटरमेलन और बनाना जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया W और B के साथ, ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका हमें वैल्यू निकालना है। वो कोई भी चीज़ जो कि हमें निकालनी है, उसको हम कह देते हैं वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल का डेफिनेशन से ही पता चलता है कि ये हम किसी
को किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। एक्स के साथ हम इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास अननोन रहता है, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। देखिए वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हमेशा वाटरमेलन ही नहीं रहेगा, हमेशा बनाना ही नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ आ सकती है। किसी भी चीज़ का वैल्यू हमें निकालना होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, और दूसरी चीज़ को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ। जो हमारा मिसाल के तौर पर जो इस केस में बनाना था, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ, उसके प्राइस को। और अगर हम उसको रीराइट इक्वेशन करेंगे मतलब, तो हमारे पास आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल है? इसमें 2 है, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए अब हम इसको लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर कहने का मतलब वजह इसलिए है क्योंकि जो ये x का वैल्यू है और y का वैल्यू है, ये हमेशा जो है आपको जो नंबर लाइन पे ही मिलेगा। हमेशा जो वैल्यू है इसका नंबर लाइन पे ही लाई करेगा। देखिए ये अगर हम 1 लिखेंगे, 2 है, 3 है और इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ से -1 है, -2 है। हमारे पास अभी जो हमने कैलकुलेट किया था एक्स का वैल्यू जो यानी कि प्राइस जो आप वाटरमेलन था वो हमें आया था 6 रुपीज़। मिसाल के तौर हम मान के चलिए यहाँ पर 6 आपको लाई करता है, और जो प्राइस ऑफ बनाना आया था जो 1 आया था। जो इसके एक्स और वाई के जो वैल्यू आएंगे ये इसी नंबर लाइन पे आएंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, सीनियर एक स्केल पे आएंगे, लीनियर स्केल पे आएंगे। इसको हम लीनियर स्केल कहते हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को हम कह देते हैं क्या है? लीनियर इक्वेशन। और जो हमने जो प्राइस ऑफ बनाना, जो हमारी जो इक्वेशन थी, एक बनाना प्लस एक वाटरमेलन प्लस 4 बनाना इज इक्वल टू 10, हमने कैलकुलेट करके वाटरमेलन का प्राइस निकाला 6 और बनाना का प्राइस निकाला 1 रुपया। इससे जब हमने इसको इक्वेशन में यहाँ पे डाला, जो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसी को हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये दोनों जो है ये इसके सोल्यूशन है। क्या इसका एक ही सोल्यूशन है? कितने इन्फिनिटी मनी सोल्यूशंस है, या सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है? वो हम आगे जाके देखेंगे कि उसका क्राइटेरिया जो है वो क्या रहता है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल में सिखाया, आई होप आपको लीनियर इक्वेशन समझ आया होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये सॉरी पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। नहीं चले आइए मैं यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ कि अरिथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको समझ ही आया होगा कि हमारी इक्वेशन थी x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारी 2 इक्वेशनें थी। इसमें आपके दोनों के दोनों जो है ये अननोन है। आपको कैलकुलेट कैसे करोगे? आप इंस्पेक्शन के साथ ही कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि देखिए x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं और y का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 10 आ गया, ये इसका सोल्यूशन बन गया। या जो दूसरी इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पे 12 ये 6 ही लिख देंगे, 6 दूनी हो गया 12 प्लस 18, 18 1 18 इज 30। तो आप बाई इंस्पेक्शन ही देख सकते हो कि जो x का वैल्यू है वो 6 है और जो y का वैल्यू है ये 1 है। इंस्पेक्शन से कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा। इसके 3 मेथड है। एक हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हो गया इंस्पेक्शन मेथड। हम जो है हम एलिमिनेशन मेथड पे ही फोकस करेंगे क्योंकि ये क्विक रहता है बहुत और आसान ही रहता है। अब ये इक्वेशन मैंने सॉल्व कैसे की, जैसे कि मैं ये एलिमिनेशन मेथड हो गया या कैंसिलेशन मेथड हो गया, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन, पहली या दूसरी को या दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है कोई ऐसे कांस्टेंट के साथ, कोई ऐसे नंबर के साथ, जिससे जो है कम से कम आपका जो एक वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाए और दूसरा वेरिएबल आप इक्वलिटी के साइन के राइट हैंड साइड से फिर ऑपरेशन करके निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मुझे मेरा 2x है, यहाँ पे ऊपर x है। मैं इसको इस वेरिएबल x को मैं कैसे कैंसिल करूँगा? मेरे पास ये एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। इसको 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो ये 2x हो जाएगा। फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशन को करूँगा और फिर मैं y वेरिएबल को निकालूंगा, जैसे कि हमने अभी किया था। जैसे कि ये हमारा 2x बना था प्लस 8y बना था और ये बना था हमारा
20 और ये नीचे जो था ये 2x ही था प्लस 18y था और ये था 30। इससे हमारे पास हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 2 और 2 गया, यहाँ पे -10y आएगा और यहाँ पे -10 आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का जो वैल्यू है आपका 1 आएगा। इस y के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन दोनों में से सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास x का वैल्यू जो आता है वो 6 आता है। ये है मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, मेथड से करते हैं या हम इसको कैंसिलेशन मेथड भी कहते हैं। इसी मेथड को आप फॉलो कीजिएगा और आप लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो है वो आप निकालोगे। आपके लिए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ग्राफिकल मेथड से निकालना है, जो आपके सिलेबस में दिया है। ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस जो है ये आपके सिलेबस में दिया गया है। कल इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे आएंगे, फाइनल टॉपिक ये इस चैप्टर का रहेगा और हम इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी से लेंगे और जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे इस फाइनल वाले लेक्चर के साथ। अगर आप को ये वीडियो जो है अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके जो कन्फ्यूजन को है वो दूर करूं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह आपके लिए लेक्चर्स लाता रहूं, पूरा जो VLW का सिलेबस है मैं इसको 2 से 2 मैक्सिमम मैं इसको 2 महीने में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये सारा सिलेबस जो है पढ़ रखा है। मैंने हाल ही में फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा था और ये मैंने क्वालिफाई किया है अल्लाह की मदद से। और जो इसमें जो मैक्सिमम सिलेबस है वो यहाँ से ही निकलता है, अकाउंटेंसी को छोड़ के, और स्टैटिक्स वगैरह इकनॉमिक्स भी है उसमें, उनको छोड़ के पूरा सिलेबस इसी में आता है। और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने प्रिपरेशन कर रखी है जिसमें आपका सारा VLW का सिलेबस आ जाता है। तो मैं आपके साथ अपने नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह सारा सिलेबस जो है VLW का 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करूंगा और पूरे रिविजन्स के साथ नोट्स के साथ आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और लास्ट में कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी चला देंगे। अभी के लिए इतना ही, विश यू गुड लक और अपनी जो पढ़ाई जो है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू रखिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।